नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है वो राजस्थान करंट अफेयर्स की है और आज अपन कोई मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो ये टेस्ट है वो चल रहा है राजस्थान करंट अफेयर्स का। इसमें अपन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें अपन पुरस्कारों की भी चर्चा करेंगे, चर्चित व्यक्तित्व की भी चर्चा करेंगे, चर्चित स्थान की भी चर्चा करेंगे, योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभियानों के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो युद्ध क्षेत्र है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सूचकांकों के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपका पता लगेगा कि यहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स आपका कितना अच्छा है और कितना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा। देखते हैं कौन कौन जो है वो करंट अफेयर से डेली अपडेट रहते हैं और डेली क्लासेस देखते हैं, पूरी देखते हैं। कहीं पर भी मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, फिर आप सभी के नाम में कम्युनिटी पोस्ट के अंतर्गत पोस्ट करूंगा। सभी के जो जो सही आंसर देंगे और सभी प्रश्नों के सही आंसर देंगे उन सभी के नाम जो है कम्युनिटी के अंतर्गत पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर क्लास को। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रही है। आजकल मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, हाथ से लिखी हुई पीडीएफ भी आपको मिल रही है और टाइपिंग वाली पीडीएफ भी मिल रही है। ठीक, डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं? टेलीग्राम से। टेलीग्राम का वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फिर भी लिंक से भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप कुमावत जीएस के नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस नाम से आप सर्च कर लेना। ठीक है, वहाँ पर ग्रुप भी बना हुआ है, कुमावत जीएस द एजुकेशन सेंटर के नाम से ग्रुप भी है और चैनल है कुमावत जीएस। तो आप इस चैनल को चैनल को आप ज्वाइन करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, चलिए, हाल ही में आयोजित अप्रैल 2023 में बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बने हैं? तो सबसे पहले धावक कौन बने हैं सबसे तेज दौड़ने वाले, और किस मैराथन में साथियों? याद रखना, बोस्टन मैराथन में। ठीक है, तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं साथियों महेश द्विवेदी। कौन बने हैं वो? महेश द्विवेदी बने हैं। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं किशन लाल सुथार की। अब देखिए साथियों, किशन लाल सुथार कौन है? तो याद रखना साथियों, किशन लाल सुथार को ये राजस्थान के हैं और इनको ध्यान रखना साथियों, कृषि जो है ये किसान कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा नवाचार, यानी कि एक मूंगफली बनाने की इन्होंने ड्रिलिंग जो मशीन है, छिलने की और बुआई करने की मशीन बनाई थी। उसके अंतर्गत इनको कृषि के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? याद रखना साथियों, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं और ये बीकानेर के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। दीपिका मिश्रा की अगर बात करें तो साथियों याद रखना, ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर है और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, वीरता पुरस्कार से इसको आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अपन उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो 2023 में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है आरपीएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं जल्द ही। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? जो दीपिका मिश्रा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो कोटा जिले की निवासी है। ठीक है ना, कोटा जिले के मित्रों ये निवासी हैं और ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं, ये भी आपको याद रखना है, और वायुसेना के अंदर ये भर्ती हुई है। ठीक है, निशा कुलहरी की बात करें तो याद रखना साथियों, ये देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर है, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है और ये कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखना साथियों, ये झुंझुनू जिले की रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अप्रैल से 30 जून 2023 अवधि में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? और इसके बारे में याद रखना साथियों, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं और ये प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, इनके आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। अभी हाल ही के अंतर्गत जो 2023 के एग्जाम में थे उसमें पूछा गया था कि महंगाई राहत के तहत जो कितने कैंपों का आयोजन किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितने जो है कैंपों का आयोजन किया गया है महंगाई राहत के, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताना है कमेंट में। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना शामिल किया गया है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री पालनहार योजना इसको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत याद रखिए साथियों, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए के अंतर्गत गैस उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये किन को, कौन से परिवार होंगे? वो उज्ज्वला और जो बीपीएल परिवार के तहत जिनको गैस सिलेंडर दिया गया था
उन्हीं को ये उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कामधेनु जो बीमा योजना है, इसके तहत दो पशुओं को, प्रत्येक परिवार के दो पशुओं को क्या किया जाएगा, बीमित किया जाएगा। और कितने रुपए का बीमा होगा साथियों, 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत आपको 1-1 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें 1 किलो में चीनी, गुड़, जो भी मसाले होंगे, और एक लीटर वो आपको खाद्य तेल दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब वो 10 योजनाएं कौन कौन सी है जो मुख्य जो है महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत शामिल की गई है। देखिए, वो 10 योजनाएं, एक तो है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, 500 रुपये में आपको दिया जाता है, ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो बीमा निःशुल्क बिजली योजना है साथियों, निःशुल्क बिजली योजना। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ध्यान रखना साथियों, 100 यूनिट बिजली फ्री है, और 200 यूनिट तक जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो फ्री है। ठीक है, और निःशुल्क बिजली योजना है कृषि उपभोक्ताओं के लिए। ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत इनको क्या किया जाएगा, प्रति माह 2000 यूनिट जो है वो बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये पता ही है। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ध्यान में रखना है, 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि कथोड़ी शहरिया जो जनजाति है उनको 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंदर भी मांगे जाने पर 15 दिन के अंतर्गत अंदर अंदर आपको 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्र होगी साथियों 18 से लेकर के 60 वर्ष, 18 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो मिनिमम कितनी है, 1000 रुपये कर दी गई है। अब याद रखना साथियों, प्रतिवर्ष 15% जो है वो स्वतः बढ़ने का इन्होंने जो है वो कानून ला दिया है। ठीक है, तो 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और ये हर साल 15% की इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की अपन बात कर चुके हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, याद रखना साथियों, इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2022 से। कब से होती है, 1 मई 2022 से तो इसकी शुरुआत होती है। और इसके तहत याद रखना साथियों 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है, जो कि बजट 2023 और 24 के अंतर्गत ये बात कही गई थी। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, सॉरी ये तो बीमा योजना है, तो इसकी शुरुआत तो की गई थी 2021 से। और कितने रुपए का बीमा कवर किया जाएगा, 25 लाख तक का। ठीक है, और दुर्घटना बीमा जो योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, 2022। ठीक है ना, तो याद रखना है, इसके अंतर्गत है 10 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, बजट 2023-24 के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई थी। घर घर औषधि योजना की शुरुआत की जाती है मित्रों 1 अगस्त 2021 को, ध्यान में रखना है। इसके तहत 4 पौधे दिए जाते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, और एक आता है कालमेघ। ठीक है, यानी कि प्रत्येक परिवार को 8 पौधे वितरित किए गए हैं, प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे दिए गए थे। ठीक है, 20 अगस्त 2020 की बात करें तो याद रखना साथियों, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इसके तहत आपको 8 रुपए का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, और इसमें सरकार कितने रुपए का अनुदान देती है, 17 रुपए का पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शुरुआत हुई थी इसकी 20 अगस्त 2020 को, और कितने रुपए का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, 8 रुपए का। और याद रखना साथियों, अभी हाल ही के अंतर्गत इसमें 992 जो है रसोई का संचालन किया जा चुका है, रसोइयाँ संचालित हैं 992। ठीक है, पहले कम थी, अब उनको बढ़ा करके 992 कर दिया गया। अब बजट 2023-24 के अंतर्गत इनका दायरा बढ़ा करके 2000 रसोई कर दिया गया है। ठीक है, 23-24 में 2000 रसोई संचालित होगी। और इसके अंतर्गत जो भोजन है साथियों, याद रखना 450 ग्राम भोजन आपको दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 250 ग्राम चपाती दी जाती है, बाकी सब 100-100 ग्राम दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए 18 दिसंबर 2019 की बात करें तो याद रखना साथियों, इस दिन क्या हुआ था, जन आधार योजना लागू हुई थी, जन आधार योजना। ये प्रश्न आरएस में पूछा गया था कई बार। और इसका जो विभाग कौन सा है, वो आयोजना विभाग है, आयोजना विभाग। ठीक है, जबकि इंदिरा रसोई योजना का जो विभाग है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंदिरा जो रसोई योजना है इसका विभाग है साथियों स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। 17 जुलाई 2021 इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखना है। 17 जुलाई 2021 की अपन बात कर रहे हैं किसान मित्र ऊर्जा योजना की, किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 17 जुलाई 2021 में।
इसके तहत जो है पहले 1000 यूनिट जो है किसानों को फ्री दिए जाते थे, अब बजट 2023-24 में बढ़ा करके 2000 कर दिए गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोन प्रथम युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य किया जाता है? साइक्लोन प्रथम जो युद्धाभ्यास है वो किन देशों के मध्य में किया गया है? तो ये ध्यान में रखना है मित्रों। साइक्लोन फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ये भारत और फ्रांस के मध्य में किया गया था और ये पहला प्रशिक्षण संयुक्त युद्धाभ्यास था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कब से कब तक ज्वाइन किया गया था? तो 14 से लेकर के 27 जनवरी 2023 को ये आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर में। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सा अभ्यास जो आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रा हिंद। कौन सा? ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, ये 2022 में किया गया था, ऑस्ट्रा हिंद 2022। ठीक है ना, आपको याद रखना ही रखना है। अब बात करते हैं भारत और सिंगापुर के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? भारत और सिंगापुर के मध्य में ध्यान रखना साथियों, बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजन किया गया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था साथियों? बीकानेर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था, सॉरी, इसका आयोजन किया गया था जोधपुर के अंतर्गत। और जोधपुर में कहां पर? जोधपुर में, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। भारत और ओमान, भारत और ओमान की बात करें तो याद रखना साथियों, अल नजा संयुक्त युद्धाभ्यास किया जाता है, अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास इसके मध्य आयोजन किया जाता है। और ये द्विपक्षीय है, ये भी आपको याद ये सॉरी थल सेना के मध्य में किया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, दो पक्षों के बीच किया जाता है। थल सेना, इनकी जो सेना है थल सेना होती है, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था, महाजन फायरिंग रेंज के अंतर्गत आयोजन किया जाता, फायरिंग रेंज। और ये कहां पर है? बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है ना, याद रखना है। चलिए अगला देखिए। अब राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी जो है मुख्यमंत्री ने दे दी है? हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, तो याद रखना ये जोधपुर में खोले जाएंगे। कहां पर खोले जाएंगे? ये जोधपुर में खोले जाएंगे। ठीक है, जोधपुर में कौन कौन से जो है वो संस्थान खोले जा रहे हैं? ध्यान रखना है, एक तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। और याद रखना साथियों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी वाला जो प्रश्न है वो आरपीएससी का फेवरेट है, ये हर बार पूछती है, आरएस में भी इसको पूछा गया है। और अभी जो 2023 में परीक्षाएं आयोजित हुई थी, एक दो परीक्षाओं में भी इसको सीधा प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जोधपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जोधपुर में ही किया गया है। ठीक है ना, मारवाड़ युवा महोत्सव, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अलवर जिले की अगर बात करें तो साथियों यहाँ से याद रखना, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। और यहीं से ध्यान रखना साथियों, अलवर जिले के अंदर ही राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना यहीं पर की जा रही है। सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना भी जो है अलवर जिले के अंदर ही की जा रही है। ठीक है ना, प्रथम होगा ये राजस्थान का। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। नागौर के अंतर्गत याद रखना साथियों, अभी हाल ही के अंतर्गत जो डेगाना क्षेत्र है वहां पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। किसके भंडार पाए गए हैं? लिथियम के भंडार वहां पर पाए गए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। अब विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है। वह है साथियों अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, और ये वायुसेना है, किसमें भाग ले है? ये वायुसेना की अधिकारी है। ठीक है ना, वायुसेना वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। और ये किन किन के मध्य में होता है? तो याद रखना ये भारत व जापान के मध्य में आयोजित हुआ था। विदेशी युद्धाभ्यास था क्योंकि इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी है, ये भी आपको याद रखना है। ममता वाजपेयी की बात करें तो साथियों याद रखना इनको राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसको? ममता वाजपेयी को। किसके, कौन से? राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड। ये गायिका है साथियों, याद रखना। ठीक है ना, ये बालिका सुर संगम संगीत कला की क्या भी है? अध्यक्ष भी है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की बात करते हैं तो साथियों इसने याद रखना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड इनको चुना गया है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड इनको चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है।
इंडिया वर्ल्ड 2023 चुना गया इनको, ठीक है ना। और ये कहाँ की रहने वाली है, याद रखना, एक कोटा की रहने वाली है। क्लियर है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, 59वां क्रम का आयोजन हुआ था, याद रखना। ये हुआ था साथियों इम्फाल मणिपुर में। कहाँ पर हुआ था ये, इम्फाल में हुआ था, यानी कि मणिपुर में। क्लियर है, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे अब देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई खेमराज समिति का संबंध किससे है, तो याद रखना इनका संबंध जो है कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरणों से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, हाल ही में प्रदेश जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो आपको याद रखना साथियों, जन लेखा जो समिति का अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का जो नेता होता है मित्रों, उसको इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो वो बनाया गया था राजेंद्र राठौड़ को, और ये 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। इससे पहले साथियों याद रखना कौन थे, गुलाबचंद कटारिया, ठीक है ना, जिनको हाल ही में असम के जो है राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। अरविंद मायाराम कौन है, तो याद रखना साथियों मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है। कौन है ये, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, ये भी आपको याद रखना है, अरविंद मायाराम। एजी मसीह याद रखना है 41वें मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के, सीजे, ठीक है, चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर देवस्वरूप की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के क्या है, प्रथम कुलपति इनको बना दिया गया है, डॉक्टर देवस्वरूप को। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन है, डॉक्टर देवस्वरूप है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है मित्रों, याद रखना जामडोली जयपुर में, जामडोली जयपुर में। और यहीं पर याद रखना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसकी स्थापना की जाएगी, तो याद रखना दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, इसकी स्थापना भी यहीं पर की जाएगी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर ही, ठीक है ना, कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना। अगला देखिए अब, इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत की गई थी, ये कई बार साथियों आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत इस प्रश्न को पूछ लिया गया था, ठीक है, आरएस प्री 2021 के प्रश्न में। तो याद रखना साथियों, इसकी जो शुरुआत की गई थी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की, 18 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना साथियों, ये योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के इस योजना का गठन किया गया था, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 18 दिसंबर 2021 की बात करें तो इस दिन कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, याद रखना 18 दिसंबर 2021 को आईएम शक्ति उड़ान योजना, कौन सी, आईएम शक्ति उड़ान योजना लॉन्च की गई थी। और इसके तहत क्या किया जाता है साथियों, याद रखना प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी जो है नैपकिन वितरित किया जाता है, किसके तहत, आयन शक्ति उड़ान योजना के तहत, ठीक है ना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। 9 सितंबर 2022 की मित्रों अगर बात करें, 9 सितंबर 2022 की बात करें तो याद रखना इस दिन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और याद रखना 15 दिन के अंतर्गत जो भी मांग लेगा उसको 125 दिवस का रोजगार है वो दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो पात्र होंगे वो 18 से लेकर के 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति होंगे, ठीक है। 29 नवंबर 2022 को इस दिन कौन सी योजना शुरू की गई थी, याद रखना साथियों बाल गोपाल योजना, कौन सी, बाल गोपाल योजना। और इसके तहत जो भी स्कूल के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी होते हैं साथियों, कक्षा 5, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। पहले कब करवाया जाता है, शायद अब तो पूरे सप्ताह इनको दूध उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार सहायता देगी, यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत तो आपको पता ही है 25 लाख तक का जो बीमा कवर किया जाता है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो इसके तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2022 को, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार जो है वो किस योजना के तहत इनको सहायता देगी, तो याद रखना चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत। और 7 दिन के अंदर 7 दिन का इनको जो है साथियों लाभ दिया जाएगा, वो दिया जाएगा प्रतिदिन 200 रुपए का इनको जो है सहायता देगी सरकार 7 दिन तक, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसकी जो उम्र होगी साथियों याद रखना वो होगी 25 से लेकर के
60 वर्ष। ठीक है, आयु आपको याद रखना है, आयु भी पूछ ली जाती है। मिशन पालनहार अभियान की बात करते हैं तो साथियों डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, डूंगरपुर के द्वारा चलाया जा रहा है मिशन पालनहार अभियान। इस अभियान को भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और डूंगरपुर में एक अभियान और चलाया जा रहा है, मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान, मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान, मेरी दोस्त अभियान सॉरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के किन दो वीर सपूतों परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के नाम रखे जाएंगे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वो है मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। ठीक है, इन दोनों के नाम पर ही रखे जाएंगे। मेजर शैतान सिंह याद रखना साथियों, इनको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और ये जोधपुर के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है, जोधपुर। मेजर पीरू सिंह ये झुंझुनू के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका तो साथियों मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूं, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में बना होगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा साथियों, यह दिया गया था रति सक्सेना को और इनको दिया गया था हंसी एक प्रार्थना के लिए। इनकी कविता है हंसी एक प्रार्थना, कृति है इनकी। ठीक है, हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, अजय अनुरागी की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देवीलाल सामर पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, इनको दिया गया था देवीलाल सामर पुरस्कार, डॉक्टर अजय अनुरागी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? याद रखना ये जयपुर के रहने वाले। उनकी जो कृति है साथियों वो कौन सी है? तो वो है रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया था। माया मृग की अगर बात करें तो साथियों याद रखना सुधींद्र पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा? सुधींद्र पुरस्कार दिया गया है और ये जयपुर की रहने वाली है, ये ध्यान रखना है साथियों। और इसकी जो कृति थी, कविता थी सॉरी, वो है मुझसे मीठा तू। ठीक है ना, मुझसे मीठा तू, इसके लिए दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राजाराम भांदू की बात करें तो याद रखना साथियों, इनका कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देवराज उपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भरतपुर के रहने वाले हैं। इनकी जो कविताएं साथियों उसका नाम आपको याद रखना, कविता के आयाम। ठीक है, इनकी कविता है कविता के आयाम, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मित्रों निहाल चंद गोयल को। और इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो यह भी आपको याद रखना है, जालाना जयपुर में। कहां पर? जालाना जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। प्रताप कृष्ण लोहरा याद रखना साथ ही लोकायुक्त है। क्लियर है? हरिप्रसाद शर्मा ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, हाल ही में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर BM शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर BM शर्मा को नियुक्त किया गया है। जबकि अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना डॉक्टर मनोज चौधरी कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी कौन है? तो याद रखना इनको गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है ना, ये वडोदरा के अंदर स्थित है। और मनोज चौधरी कौन है साथियों? याद रखना ये IIT जोधपुर के अंतर्गत क्या थे? प्रोफेसर थे। IIT जोधपुर में ये प्रोफेसर थे, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, मधुकर गुप्ता कौन है साथियों? मधुकर गुप्ता की बात करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। ठीक है, जबकि DB गुप्ता की बात करते हैं तो ये कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है, आयुक्त है। अब याद रखना साथियों, जो सूचना आयुक्त यानी कि सूचना के अधिकार का जो दूसरी बेंच स्थापित की जाएगी, ये कहां पर की जाएगी? तो ये जोधपुर में की जाएगी। याद रखना जिसके मुख्य पीठ कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो वो है साथियों प्रवीण गुप्ता, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। ठीक है, MS सिंधवी कौन है? तो याद रखना साथियों ये महाधिवक्ता है। कौन है ये? महाधिवक्ता है। ठीक है, राजस्थान के ये महाधिवक्ता कौन है? MS सिंधवी। वैभव गहलोत कौन है? तो याद रखना साथियों RCA के अध्यक्ष है, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और अर्चना शर्मा की बात करें तो साथियों याद रखना अर्चना शर्मा कौन है? तो समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, कौन है ये? समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, अब सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो अपन पढ़ चुके हैं इसको, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, जबकि रेहाना रियाज चिश्ती कौन है साथियों? याद रखना ये
महिला राजस्थान महिला बाल आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है ना। राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। प्रिया सिंह कौन है साथियों? याद रखना, पहले तो याद रखना ये महिला बॉडी बिल्डर है और इन्होंने हाल ही के अंतर्गत थाईलैंड के पटाया में जो है आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? याद रखना ये बीकानेर जिले के निवासी हैं। और इनको टीकाराम जूली ने किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? प्रिया सिंह को, ठीक है। अवनी लेखरा की बात करें तो याद रखना ये पैरा निशानेबाज, अंतरराष्ट्रीय पैरा निशानेबाज है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीते हैं मित्रों। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर है। और ये राजस्थान में चल रही 2 योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? तो याद रखना ये जयपुर जिले की रहने वाली है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो याद रखना साथियों आईपीएस उमेश मिश्रा को बनाया गया है। किसको? आईपीएस उमेश मिश्रा को बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? एमएल लाठर का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। एमएल लाठर, महेंद्र लाल लाठर का इन्होंने स्थान लिया है। और एमएल लाठर को साथियों हाल ही के अंतर्गत सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। सूचना आयुक्त इनको बना दिया गया है, सूचना आयुक्त, ठीक है। पंकज मित्तल की बात करें तो साथियों याद रखना ये राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जिनको हाल ही के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश बना दिया गया है, ठीक है। मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अभी अपन बात कर चुके हैं इसकी। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखना साथियों किसको बनाया गया है? रोमा देवी को बनाया गया है, ठीक है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था साथियों? याद रखना इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है हाल ही के अंतर्गत और ये कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको बताना है, ठीक है। गायत्री देवी यादव मित्रों, गायत्री यादव को ध्यान रखना साथियों, हाल ही के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जल योद्धा श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है, जल योद्धा श्रेणी में, ठीक है ना। जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार किसको दिया गया है? गायत्री देवी यादव को। उषा शर्मा की बात करें तो याद रखना साथियों प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कृष्णा पूनिया की बात करते हैं तो साथियों याद रखना ये कौन है? यह है साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखना कृष्णा पूनिया बनी है, ठीक है। चलिए 15 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गई जन सहभागिता योजना का संबंध किससे है? 15 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गई जन सहभागिता योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखना साथियों पशु आश्रय स्थलों यानी कि गौशालाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन होगी मित्रों? कार्यकारी एजेंसी की बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एजेंसी कौन होगी कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि कार्यकारी एजेंसी कौन होगी। और इसमें राज्य और जो है कार्यकारी एजेंसी होगी उनका कितना कितना जो है वित्त पोषित अनुपात रहेगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि जो राज्य वित्त पोषित कितनी अनुपात होगी और कार्यकारी एजेंसी का जो है कितना अनुपात होगा, ठीक है। और कितने करोड़ रुपए का बजट दिया गया है सारी जो है डिटेल आपको देनी है पशु आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? जन सहभागिता योजना से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली के रोहट में हुई 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का जो उद्घाटन है वो किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इसका साथियों याद रखना प्रेमो गीत क्या है? प्रेमो गीत क्या रखा गया था? पाली दरा पर लागू मेड़ो। और इसकी जो थीम है साथियों, थीम क्या रखी गई थी? तो थीम के ध्यान रखना शांति के साथ प्रगति, ठीक है ना। थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति, ये भी आपको याद रखना है। थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति, ठीक है। चलिए समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। समापन समारोह के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? और याद रखना यहाँ पर साथियों जो वायु सेना के द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया था, जो अभ्यास किया गया था, उसको क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया था उसको ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और इसमें किस बैंक ने भाग लिया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वैसे सारी डिटेल में आपको देता रहता हूँ, इन सभी डिटेल में आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखें आपको कितना
आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है, कितना आप याद रख पाते हो। चलिए आगे बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, मूलचंद लोढ़ा को किया गया है, लक्ष्मण सिंह लापुड़िया, तीनों को ही किया गया है। इन तीनों के स्थान आपको नाम बताने, ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी और मैं बता देता हूँ। मूलचंद लोढ़ा को याद रखना साथियों, आदिवासियों के उत्थान के लिए दिया गया है, आदिवासियों के उत्थान के लिए। लक्ष्मण सिंह लापुड़िया की बात करें तो साथियों याद रखना इनको किन के लिए दिया गया था? पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। इनको तो मैं शायद 10 बार बता दिया हूँ आपको पद्मश्री के बारे में, पर्यावरण व जल संरक्षण के मामले में, ठीक है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये गजल गायक हैं, याद रखना इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, गजल गायक है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के किन दो झीलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है? कौन सी झीलें हैं वो याद रखना, मानसागर और आना सागर झील, ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से महंगाई राहत कैंप के शुभारंभ के अवसर पर कौन से कार्ड जो है लाभार्थियों को 24 अप्रैल 2023 को सौंपा गया है? तो महंगाई राहत कार्ड जो है वो सौंपा गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए महंगाई राहत कार्ड यहां पर सौंपे गए थे मित्रों, याद रखना मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, ठीक है ना, गारंटी कार्ड आपको सौंपे गए थे, ठीक है, मुख्यमंत्री गारंटी जो है वो दी गई थी, वो सौंपे गए थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार जो है पाए गए हैं? तो डेगाना नागौर में अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए साथियों, डेगाना नागौर में एक और जो है खनिज भंडार पाया गया है, और एक खनिज का जो है उत्पादन होता है, वो किसका उत्पादन होता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। डाबला सिंगाना से किसका उत्पादन होता है ये भी आपको बताना है, देवारी उदयपुर से किसका होता है ये भी बताना है, और रघुनाथपुरा सीकर जो ये कौन सी चोटी है? रघुनाथपुरा रघुनाथगढ़ सीकर, ठीक है ना, रघुनाथगढ़, यहाँ पर सीकर में कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़ है, ठीक है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1055 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखना सूफिया खान, जो कहाँ की रहने वाली है? अजमेर की रहने वाली है। ममता वाजपेयी राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड, दीपिका मिश्रा की बात कर चुके हैं, ठीक है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर है। अपूर्वी चंदेला की बात करेंगे तो ध्यान रखना साथियों, इनको राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था, और यह प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, जेके एलियो लोरेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जेके एलियो लोरेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ध्यान रखना साथियों, ये डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर को प्रदान किया गया है। नंदिनी गुप्ता याद रखना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 को चुना गया है, कोटा की ये रहने वाली है, 59वां क्रम का, जो कि इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कालूनाथ कालबिले की बात करें तो इनको याद रखना साथियों, पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? मिलेट्स महोत्सव आयोजन की बात करेंगे तो साथियों ये जोधपुर में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो याद रखना साथियों, गुड़ा मालानी जोधपुर में, बाड़मेर में, सॉरी, गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंतर्गत बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। पाली जिले की अगर बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर जो है उसकी स्थापना की जाएगी, और यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ठीक है। नागौर की बात करते हैं तो डेगाना के अंतर्गत साथियों हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं, यह भी आपको याद रखना है। और नागौर के डेगाना के अंदर ही याद रखना साथियों, टंगस्टन की धातु भी जो है इसका खनन किया जाता है, ठीक है, टंगस्टन का। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस खिलाड़ी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो भी अपन ने देखा था, अपूर्वी चंदेला, ठीक है, कौन है? अपूर्वी चंदेला को दिया गया है, ठीक है। अवनी लेखरा की अपन बात कर चुके हैं। चलिए, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। टीबी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है ये कमेंट करके आपको बताना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने 18 जनवरी 2023 को
किस ट्रस्ट के साथ एमओयू किया है जिसके तहत खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी? तो याद रखना अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। ठीक है, चलिए। केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स, बड़े राज्यों में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों। तो इसके अंतर्गत इनको 8वां स्थान मिला है। ठीक है, और याद रखना साथियों, स्टार्टअप के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। स्टार्टअप के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है। जबकि कुसुम योजना और सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो है राजस्थान पहले स्थान पर है। राइट टू साइट अंधता नियंत्रण के मामले में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए। नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सॉरी, राजस्थान ने पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते हैं और 15 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा आप, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना साथियों, ओसिया जोधपुर में लगाया जाएगा। कहाँ पर? ओसिया जोधपुर में। जबकि रानपुर कोटा की अगर मित्र की बात करें अपन, तो याद रखना यहाँ पर जय मिनेश आदिवासी विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? रानपुर कोटा में। और रानपुर कोटा में साथियों याद रखना मेगा एग्रो मेगा फूड पार्क यहाँ पर स्थित है रानपुर कोटा में। ठीक है, पहला है, याद रखिएगा। जालाना जयपुर की बात करें तो याद रखना यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके निदेशक निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। राजभवन जयपुर की बात करें तो याद रखना साथियों यहाँ पर संविधान पार्क जो है उसका निर्माण किया गया है। संविधान पार्क जिसका उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए। 19 अप्रैल 2023 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ रत्न पुरस्कारों यानी कि 2023 की घोषणा की गई, जिसमें से मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान दिया जाएगा। और ये स्टार लगा लो, छपेगा 100%। याद रखना साथियों, अश्विनी वैष्णव को दिया जाएगा। ठीक है, दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन है? तो साथियों याद रखना, केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। बाकी पुरस्कार कौन कौन से दिए गए थे ये देखिएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान दिया गया है। जबकि लाइफ टाइम जो अचीवमेंट सम्मान है साथियों वो वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया जाएगा। ठीक है, दिया गया है। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो याद रखना, महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड जो दिया गया था एन विसेंट को, और राव जोधा सम्मान दिया गया था रावल किशन सिंह जसोल को। जबकि महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान दिया गया था डॉक्टर रमेश रलिया को। ठीक है, और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है कालूनाथ कालबिलिया को। क्लियर है? तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछा हूँ उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ताकि मैं आपका जो है नाम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर सकूँ। ठीक है, ताकि आपको औरों को भी तो पता लगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और आपकी करंट अफेयर्स हो है, आप कितने अपडेट रहते हो। ठीक है, और अपन उन प्रश्नों की भी बात करेंगे मित्रों जो 2023 के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी, और उन परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया था उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न भी आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि एज इट इज कई बार रिपीट भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।